नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। लीची, बिहार की शाही लीची, जिसकी मांग, जिसकी पहुंच, जिसका स्वाद हर कोई लेना चाहता है और हर कोई अपने घर तक मंगवाना चाहता है, जिसकी मांग बड़े पैमाने पे होती है। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि लीची का जो लाइफ होता है, सेल्फ लाइफ, वो काफ़ी कम होता है अन्य फलों की तुलना में। लेकिन अब इस पे भी काम हो रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे अन्य फल जो हैं एक लंबे कहें तो 1 सप्ताह या करीब 1 सप्ताह के बाद वो ख़राब होते हैं, कुछ वैसा ही लीची का भी लाइफ बढ़ाया जाए और इसको लेके काम भी किया जा रहा है। एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे बीच में हैं, कृष्ण गोपाल जी हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं और क्या कुछ वो कर रहे हैं इस लीची के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ उपलब्धियां अभी तक इनको हासिल हुई है, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। चूँकि पटना में आए थे कृषि भवन में और यहाँ पे उन चीज़ों को लेकर बातचीत की अधिकारियों से, तो वो भी समझेंगे कि क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ आगे का योजना है। किसान तक में आपका स्वागत है कृष्ण जी। धन्यवाद। लीची का कहा जाता है कि सेल्फ लाइफ बहुत छोटा होता है। अगर एक नॉर्मल फल भी 7 दिन में ख़राब होता होगा तो लीची 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? यदि आप देखेंगे तो लीची का जो सेल्फ लाइफ है वो 2 से 3 दिन है हार्वेस्टिंग के बाद। उसके बाद अभी तक कोई मैकेनिज़्म, कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हुआ है जो गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइन को फुलफ़िल करते हुए बने। इससे पहले लीची अनुसंधान केंद्र हो, भाभा एटॉमिक हो, इन्होंने बहुत सारे R&D किया, बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे लिए नहीं रहा। तो उसी को देखते हुए, उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी कंपनी ने उस पर R&D स्टार्ट किया कि कौन सी? विश्वेशना एग्रो है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया और काम करते करते पिछले 5 साल से लास्ट ईयर हमने उस सॉल्यूशन को डेवलप कर लिया था और उस पर ट्रायल भी रिज़ल्ट हमें अच्छा मिला था और उसमें जो चीज़ हमें प्रॉब्लम दिखा उसका इस साल हमने लोगों ने ट्रायल किया है। उस ट्रायल में जो हमें रिज़ल्ट मिला है वो रिज़ल्ट आप के लिए बहुत हैरानी वाली बात होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि लीची को लोग कहा जाता है कि बहुत कम दिन का है, तो हम लोगों ने 15 दिन तक का सेल्फ लाइफ बढ़ा दिया है लीची का। जी, कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत। और एम्बिएंट टेम्परेचर में की हम बात करें तो उसमें 4 से 5 दिन का सेल्फ लाइफ बढ़ा है। तो जिसके कारण बिहार के किसान के लिए एक प्लस बेनिफिट ये हो जाएगा, जब सीज़न ख़त्म होने पे है आप हार्वेस्ट कीजिए, ट्रीट कीजिए, कोल्ड चेन में रख दीजिए, कोल्ड स्टोर में रख दीजिए और स्लोली आप मार्केट में रिलीज करते रहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे अभी लीची नहीं है, यदि मैं लीची रख दूं मार्केट में तो कंज्यूमर कहेगा भाई लीची मिल रहा है, तो किसान को एक अच्छा रेट भी मिलेगा और कंज्यूमर को लीची भी मिलेगी। ये रही बिहार की बात। यदि हम देखें तो जुलाई में पठानकोट की लीची द एंड करती है, सीज़न को एंड करती है। यदि हम वहाँ पे ट्रीट करके रख दें तो हम लीची को अगस्त तक खिला सकते हैं। तो इससे 2 फ़ायदा होगा कि जो लॉजिस्टिक्स में बाई प्लेन हो, बाई ट्रेन हो या बाई ट्रक जाती है लीची, तो उसमें लगभग वेस्टेज बहुत होता है। यदि हीट स्ट्रोक लगा, गर्मी लगी, तो समझिए कि पूरी लीची जल गई। अब उस केस में किसान के साथ तो ये है कि उसका लीची का रेट भी नहीं मिला। तो जब ट्रीट करेंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे, तो उनका हीट स्ट्रोक लगने का चांस नहीं है, जलने का चांस नहीं रहेगा, मंडी में अच्छा रेट मिलेगा, किसान को 2 पैसा आएगा या व्यापारी को 2 पैसा आएगा। इवन जो व्यापारी वहाँ पे मंडी में बेच रहे हैं, आज नहीं बिका, याली माले 10 टन माल आया, आज नहीं बिका, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो डिस्ट्रेस सेल करते हैं, कम दाम में बेच देते हैं, तो किसान को नुकसान। नहीं बिका, नहीं बिके, कोल्ड स्टोर में डाल दिए। जब कोल्ड स्टोर में डाल देंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट किसान को अच्छा रेट मिल गया और कंज्यूमर को बेनिफिट ये हुआ कि जब कंज्यूमर घर लेके जाता है तो वो देखता है कि उसका लीची फ्रीज में रखा ब्राउन हो गया, तो कहता है ख़राब हो गया, उसको फेंक दो। अब इसका लीची का कलर तो सेम रहेगा, तो कंज्यूमर देखेगा कि अरे भाई ये तो लीची का कलर है, अच्छा है, तो उसके पास भी स्टोर लंबे समय तक रहेगा। तो ये जो हमने R&D किया है, इस R&D में किसान का बेनिफिट है, व्यापारी का बेनिफिट है और कंज्यूमर का भी बेनिफिट है। क्या कुछ किया आपने, कुछ बता सकते हैं? एक कंप्लीट हर्बल सॉल्यूशन है, ये अलग अलग प्लांट के एक्सट्रैक्ट से हमने इसको बनाया है। तो ये क्या एक आम किसान भी ये चीज़ें कर सकता है या आपके पास ही आएगा वो नहीं, करवाने? वो हमारे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक हमने इस पे R&D किया है और हमने पेटेंट भी फाइल किया है।
तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मैटर आता है तो हम उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, आप यूज कीजिए, क्योंकि भाई हमें भी तो ज़िंदा रहना है। तो आपने अभी आप आ जाए एक तो वो चीज़ें तो हम समझेंगे कि अभी आपने कृषि विभाग में शायद कृषि जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर उनसे भी मुलाकात की। हाँ, क्या हम कुछ उनका रेज रहा? हमने डायरेक्टर सर से बातचीत किया, उनको एक छोटा सा लीची का गिफ्ट भी दिया कि सर आप देखिए चीज़ों को और टेस्ट भी करके फीडबैक दीजिए। सर ने हमें कुछ गाइडेंस दिए कि आप इस चीज़ को एनआरसी से एक्रीडेशन करवा लीजिए, क्योंकि जब ऑर्गेनिक इनपुट है तो बिहार गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है बसों का, वहाँ से आप सर्टिफिकेशन करवा लीजिए, क्योंकि चीज़ें एक बहुत अच्छी है। तो उस चीज़ों को गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को फुलफ़िल करने की बात हुई और उन्होंने कहा कि आप इसको नेक्स्ट ईयर कॉमर्शियल लेवल पे इसको आप काम करें, कि जिससे जब कॉमर्शियल लेवल पे करेंगे तो रेफर पे, क्योंकि रेफर वैन का यूज होगा, कोल्ड चेन का यूज होगा, तो इससे ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये बिहार के किसान के लिए, बिहार के हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट होगा। तो क्या ये जो नुकसान होता है, अगर एक गणितीय समझा जाए थोड़ा सा, तो क्या नुकसान रहता है, कितना % एक एवरेज अगर बताएं कि जो किसानों का नुकसान हो जाता है 2-3 दिनों में? जैसे बाई ट्रेन जा रहा है, यदि रास्ते में गर्मी अधिक हुई तो समझिए कि पूरा लॉट बर्बाद। तो वो जब होगा पूरा ब्राउन पहुंचता है, जल जाती है लीची, तो किसान को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जब किसान को 1 रुपया नहीं मिला तो कंप्लीट लॉस में रहा। अब लॉस में रहा तो जहां मुझे 1000, 2000, 3000 जो भी जिस मार्केट का रेट है 10 केजी का मुझे नहीं मिलेगा और मुझे कम मिलेगा, तो मेरा तो नुकसान हो गया। औसतन कितना नुकसान होता होगा? 5 किलो अगर कोई ले जा रहा है, किसान ही कर रहा है, तोड़ाई कर रहा है, तो कितना औसतन उसका नुकसान हो जाता है और कितना बिक जाता है? कुछ 20 से 25% का नुकसान होता है, क्योंकि थोड़ा जली हुई लीची रही तो रेट कम मिलता है। जैसे अच्छी फ्रेश लीची पहुंची तो 2000-2500 का रेट मिल जाता है, यदि उसमें हल्की जल गई तो रेट आधा हो जाता है। एक प्रयास है कि आने वाले समय में आपके जरिए ये चीज़ें शायद कुछ बेहतर हों। अभी आप उसको लेके भी अभी बिहार सरकार के जो भी हैं, अब उस पर रिसर्च या तमाम जो भी होगा जांच उच अपना करेंगे, उसके बाद ही एक कंप्लीट रिजल्ट निकलेगा। जी, बिना जांच के, क्योंकि इसमें हम लोग अभी रेसिड्यू टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल है या नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन तो भी एक लैब टेस्ट रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये सिर्फ लीची पे ही नहीं रिजल्ट दिया है, लीची हाईली पेरिसेबल है। तो हम लोग कहते हैं ना, जो सबसे खतरनाक है, यदि कोई फ्रूट्स में हम लोग कहते हैं तो लीची सबसे खतरनाक क्रॉप है, वो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो डैमेज को हम कंट्रोल कर लिए, जो कम डैमेज वाला है वो बाय डिफ़ॉल्ट कम कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने अदर वेजिटेबल पे भी ट्रायल किया है, तो उसका भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा। जैसे हमने करेला पे किया, करेला तीसरे दिन फंगस लग जाता है, उसको कंट्रोल किया। परवल पे किया, परवल भी फंगस लग जाता है, उसको भी कंट्रोल किया। तो सिर्फ ये सॉल्यूशन लीची के लिए ही नहीं है, लीची के साथ साथ जितने भी फल सब्जी हैं जो खतरे की घंटी पे हैं, डैमेज करने वाले हैं, सबके लिए भी है। सबके लिए है। ये कृष्ण जी गोपाल हैं, इन्होंने एक तरह का जो काम का खुद का जो स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप के थ्रू इन्होंने उस चीज़ का निजात किया है, उस समस्या का हल किया है जहाँ पे लीची या हो या अन्य सब्जियाँ जो कम अवधि की होती हैं, 2 या 3 दिन में जो ख़राब हो जाती हैं, उनका एक लाइफ बढ़ाने के लिए उन पे इन्होंने काम किया है। और उन्होंने इसको लेके बिहार सरकार के जो हॉर्टिकल्चर विभाग है उनसे भी संपर्क किया है। तो देखना होगा कि बिहार सरकार इनके रिसर्च पे जो किया है उसका जो जांच करेगी या जो अपने स्तर पे करेगी, उसका क्या कुछ रिजल्ट आता है और आने वाले दिनों में इस पे कितना ये बेहतर कार्य करेगा, तमाम चीज़ें क्या होने वाली है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इनके द्वारा जो अभी रिसर्च है, जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के अनुसार ये जो सब्जी हो या फल हो जिनकी आयु कम है, जिनके कम बहुत जल्द खराब होते हैं, उनको वो एक लंबे टाइम तक रख सकते हैं और उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इनका दावा है और अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बिहार सरकार, क्या उस पर रिजल्ट क्या कुछ कर आता है, क्या कुछ सरकार का होता है, क्या जो जांच है, तमाम प्रयोगशालाएं हैं, लैब हैं, वहाँ से क्या कुछ रिपोर्ट आते हैं, उसके बाद और भी कुछ है, हम इस पे खबरों पे आपको लगातार बताएंगे। लेकिन तमाम पूरी खबरों के बीच यही है कि एक अच्छी खबर बिहार से निकल के आई है कृष्ण गोपाल के जरिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।